हेलो एवरीवन, ये हमारा लास्ट लेक्चर था जो हमने मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स में पढ़ा था। तो आज हम लोग आरएम अकाउंट्स पे एक न्यू वीडियो जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग उसको समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे और कुछ न्यू रिजल्ट्स को हम लोग फोकस करेंगे। तो हियर वी हैव कुछ न्यू रिजल्ट्स हैं हमारे पास जो कि इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि हम लोग कहें कि हमारा ए एंड बी आर द any two integers and m be a positive integer, then we can say that if a is equals to b plus mq, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे a मेरा डिविडेंड है, b मेरा रिमाइंडर है, m हमारा डिवाइजर है और q मेरे पास क्वोशंट का काम कर रहा है। तो हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूल m। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो है वो तीन लाइंस के साथ, तीन पैरेलल्स के साथ एक्सप्रेस किया जाता है ताकि हम लोग इसको ईजीएस्ट फॉर्म में पढ़ सकें। अब यदि इसकी प्रॉपर्टी को फर्दर अप्लाई किया जाए तो हम लोग ये कहें कि यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूल m है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मैं a और b इन दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली m के साथ डिवाइड करूं तो दोनों केसेस में रिमाइंडर हमारे पास सेम रहेगा। उसकी जस्टिफिकेशन के लिए हम लोगों ने दो एग्जांपल्स यहाँ पे की हैं। जैसे आप चेक कर सकते हो, 36 को यदि हम लोग डिवाइड करें 5 के साथ तो रिमाइंडर 1 रहेगा। अब हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, तो डेफिनेटली यदि मैं 1 को फिर 5 से डिवाइड करूँ तो अपने पास रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यदि a और b दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली डिवाइड किया जाए 5 के साथ तो अपना रिजल्ट जो है दैट रिमेन सेम, वो हमें सेम रिमाइंडर प्रोड्यूस करके देगा। इन द सेम वे यदि आप इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को पढ़ो विच इज़ 121 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूल 4, तो इससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि यदि मैं 121 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। तो इन द सेम वे यदि मैं 1 को फिर 4 से डिवाइड करूँ द आंसर रिमेन सेम, वो इसको फ़र्क नहीं डालेगा एट ऑल। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो थी वो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हम लोग यदि इसको और थोड़ा स्पेसिफिक करें जो हमारे पास कोर मैथमेटिक्स के रिलेटेड है कि हम लोग कैसे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं, इनको जज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट कुछ इस फॉर्मेट में एप्लीकेबल होता है। यदि हम लोग कहें कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूल m, तो हमें पता है कि m शुड डिवाइड a माइनस a विच इज पॉसिबल, क्योंकि a माइनस a विल गिव अस 0 और हमें पता है कि कोई भी टर्म जो है, कोई भी नॉन जीरो टर्म जो है वो 0 को डिवाइड कर सकती है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हमारे पास कंसेप्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव की फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। इन द सेम वे यदि हम लोग बात करें कि हम लोग सिमेट्रिसिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है कि a और b यदि आपस में इंटरचेंज हो जाएं तो उसका फ़र्क नहीं पड़े पूरे के पूरे रिजल्ट के ऊपर। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। यदि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूल m, तो हम लोग कहते हैं कि m जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस b को। पर यदि मैं इसका साइन चेंज कर लूँ, कॉमन निकाल लूँ, दैट मीन्स m डिवाइड्स माइनस टाइम्स b माइनस a, तो क्योंकि a और b दोनों इंटीजर हैं, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, तो दैट मीन्स कि दैट विल गिव मी अ रिजल्ट जिससे हम लोगों को जस्टिफाई हो जाएगा कि m जो है वो उसके डिफरेंस को डिवाइड करेगा बाय एनी मीन, दैट इज फ्रॉम a टू b, a माइनस b और b माइनस a। तो इससे हम लोग ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट जो है वो सिमेट्रिक फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट करता है। इन द सेम वे हम लोग यदि इसको और ट्रांजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूल m and b is congruent to c मॉड्यूल m, तो m divides a minus b and m divides b minus c। इसका मतलब यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि डिवाइजर हमारे पास दोनों केसेस में सेम है। यदि मैं डिवाइजर को कॉमन ले लूँ तो इनके a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड करूँ तो b एंड b एक दूसरे को एडजस्ट कर जाएंगे एंड वी गॉट m डिवाइड्स a माइनस सी, दैट मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूल m। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रांजिटिव फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो सकता है। इवन दो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूल m है, हम लोग दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास हमारा रिजल्ट जो है वो जस्टिफाई करता है, कारण कि हम लोग इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली m से डिवाइड होगा। तो हम लोग इस रिजल्ट को कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल को इसके साथ अप्लाई करो तो आपके पास रिजल्ट रिमेन्स सेम। तो ध्यान रखिएगा कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉन्ग्रुएंसीज की हैं, जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू फाइंड द रिजल्ट ईजिली। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।